नैनो ने योवुन के शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करने में तुरंत मदद की। बहुत समय के बाद योवुन ने अपनी आंखें खोली। फिर उसने काले रंग की धुएं की बदबू को सूंघा और ऊर्ज में भीगे हुए कपड़े उतार दिए। ओह, यह वास्तव में घृणित है। वह ध्यान करते समय गंध को भूलने में सक्षम था, लेकिन जब वह जाग रहा था तो वह इसे और सहन नहीं कर सका। फिर उसने गुफा के भीतर गर्मी महसूस की। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा सक्रियता ने कुछ गर्मी छोड़ दी, जिससे पूरी गुफा गर्म हो गई। योवुन ने तब अपने पेट के नीचे भारीपन महसूस किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा के भार को महसूस किया। वाह, वह हैरानी से हौंफने लगा। पूरी घटना भेष में वरदान थी। आंतरिक ऊर्जा जो अभी 60 वर्ष से अधिक मूल्य की थी, उसमें 90 वर्ष की ऊर्जा थी। बेकोह की कार्रवाई ने योवुन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी मदद की थी। उसने वास्तव में मुझे तब एक उपहार दिया था। बेकोह का छोटा उपहार एक बहुत बड़ा उपहार बन गया था। चुन योवुन की आंतरिक ऊर्जा अब सभी कैडेटों में से शीर्ष 5 में थी। अगर नैनो न होती तो मैं मर जाता। नैनो ने दुर्भाग्यपूर्ण चुन योवुन को उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। मैं इस बार वास्तव में भाग्यशाली था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जहर कबीला इतना आगे जाएगा। फिर उसने सोचा कि यह सीखने का अच्छा अनुभव था कि उसका गलत निर्णय उसके पास कैसे वापस आ सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सबक था। वह इस बार भाग्यशाली था, लेकिन योवुन ने कोई मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करने का फैसला किया। तो यह क्या है? योवुन फिर उठा और गुफा के भीतरी भाग में चला गया। गुफा में देखने के लिए बहुत अंधेरा था, लेकिन योवुन को नैनो से नाइट विजन था। नैनो नाइट विजन मोड। योवुन तब गुफा के अंदर देखने में सक्षम था। आंतरिक दीवार का एक हिस्सा टूट गया था जब उसे बाकोह ने उसमें फेंक दिया था। कुछ अजीब लगा। योवुन को लगा जैसे दीवार के अंदर का हिस्सा खाली था जब उसकी पीठ दीवार से टकराई। वह उत्सुक महसूस कर रहा था, लेकिन उसे जहरीली दवा की गेंद की देखभाल करने पर ध्यान देना था जिसे उसने निगल लिया था। ओह, दीवार के टूटे हुए हिस्से से हवा रिस रही थी। यह इस बात का सबूत था कि सामने जगह थी। योवुन तब जिज्ञासु हो गया। चलो इसकी जांच करते हैं। योवुन ने अपनी मुट्ठी से फटे हुए हिस्से को थपथपाना शुरू किया। दीवार में बहुत अधिक दरारें थीं और थोड़ी सी टैपिंग ने इसे अलग कर दिया, जिससे एक छोटा सा छेद बन गया जिसमें योवुन रेंग सकता था। हम वहां चलें। छेद ने विपरीत दिशा से ठंडी हवा आने दी, जिससे गुफा थोड़ी ठंडी हो गई। योवुन फिर डार्क होल में रेंग गया। इसके बाद उन्होंने मुंह फेर लिया। तो एक बड़ी गुफा को देखने की उनकी उम्मीदों के विपरीत यह एक सुरंग जैसी गुफा की तरह लग रहा था जो कहीं और जुड़ी हुई थी। योवुन फिर उठा और पीछे मुड़कर देखा। गुफा की दीवार को ऐसा आकार दिया गया था मानो इसे अवरुद्ध करने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया हो। विपरीत पक्ष स्वाभाविक लग रहा था, इसलिए उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन यह इस तरफ से बहुत स्पष्ट था। क्या इसे जानबूझकर बंद किया गया था? ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ छिपा हुआ है। योवुन ने तब अंदर जाने के बारे में सोचा जब नैनो की आवाज ने उसे पुकारा। सुरंग से आने वाली धुंधली प्राकृतिक रोशनी का पता चला। योवुन उत्सुक हो गया। ऐसी गुफा में एकमात्र संभव प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जुगनू से ही हो सकता है। फिर योवुन ने चलना शुरू किया। गुफा पहाड़ की चोटी पर स्थित थी, लेकिन यह सुरंग उसे नीचे ले जाती थी। यह उज्जवल हो रहा है। जैसा कि नैनो ने कहा, हरे रंग की रोशनी मजबूत होने लगी। अब उसे देखने के लिए नाइट विजन मोड की जरूरत नहीं थी। योवुन ने तब रात्रि दृष्टि को निष्क्रिय कर दिया और अंदर चला गया। जल्द ही वह फिर बंद छोर पर पहुंच गया। यह प्रकाश के साथ बहुत उज्जवल रूप से चमकता था। योवुन ने फिर एक कदम आगे बढ़ाया और लगभग गिर गया। सामने की जमीन में बहुत बड़ा छेद था। दुनिया में क्या? योवुन ने नीचे देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वह नीचे कूद गया। यह कुछ मीटर गहरा था, जो किसी भी सामान्य इंसान के लिए नीचे कूदना सुरक्षित नहीं था, लेकिन योवुन अपने चलने के कौशल से आसानी से उतरने में सक्षम था। फिर उसने देखा कि वह कहां से आया है। वह जिस प्रवेश द्वार से गुजरा, वह नीचे से जो कुछ भी देखा, उससे हवा के झोंके की तरह लग रहा था। अब वह जिस स्थान में था वह बहुत विस्तृत था। वाह, अनगिनत प्रकाश उत्सर्जक पत्थर शीर्ष पर थे, जो पूरे स्थान को हरी बत्ती से रोशन कर रहे थे। यह इतना चमकीला था कि ऊपर देखना भी मुश्किल था। सोचने के लिए ऐसी जगह जेल की गुफा के अंदर छिपी थी। यह अद्भुत था। उसने चारों ओर देखा और बीच में एक गोल पत्थर का खंभा पाया और कुछ नहीं। गुफा के दक्षिणी हिस्से में एक निकास था और वह बाहर से एक पत्थर से अवरुद्ध था। यह एक अप्रयुक्त जगह है। इतनी अच्छी जगह का इस्तेमाल न करना अजीब लगा। तो योवुन ने फिर नीचे देखा और कुछ घसीटे जाने के निशान पाए। इसके आकार से कोई यह बता सकता है कि ऐसा लग रहा था कि इसमें से कोई बड़ा पत्थर बाहर निकाला गया हो। जैसे ही उसने ट्रेस का पीछा किया, यह उसे क्षेत्र के केंद्र में ले गया। एक से अधिक हैं। ट्रेस एक से अधिक बार बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि खंभे के चारों ओर 5 दिशाओं में कुछ रखा गया था जब तक कि उसे बाहर नहीं निकाला गया। अगर यह इतना गहरा निशान बनाता तो यह बहुत भारी रहा होगा। ऐसा लगता है कि कोई विशालकाय पत्थर रहा होगा। एक आसन। योवुन ने तब पुस्तकालय में नीले मोती के आसन के बारे में सोचा। तब उन्होंने महसूस किया कि पुस्तकालय में 5 मंजिलें हैं, जिसका अर्थ है कि 5 स्तरों के माध्यम से कुर्सी भी बनाई गई थी। नैनो, ऑगमेंटेड रियलिटी को सक्रिय करें और मुझे पुस्तकालय में पहली मंजिल पर नीला मोती का आसन दिखाएं। सक्रिय। योवुन को तब नीले मोती के पत्थर का वास्तविक आकार दिखाया गया था। नैनो, क्या आप जमीन पर उन निशानों को देखते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि क्या यह पत्थर इनमें से किसी स्थान पर रखा गया था? फर्श पर निशान का विश्लेषण। नैनो ने फिर 5 स्थानों को स्कैन करना शुरू किया और उसी नीले मोती के पत्थर को 5 स्थानों पर रख दिया। और जब वे सब जगह पर थे, योवुन की आंख बड़ी हो गई। इसका आकार समान है। निशान और पत्थर का आकार समान था। जब 5 पत्थर वहां रखे गए, तो दक्षिण की ओर स्थित एक लाल रंग से चमक रहा था। यह स्थान ऐसा प्रतीत होता है जहां पहली मंजिल से नीला मोती पत्थर स्थित था। इसके बाद योवुन खुद इसकी जांच करने के लिए चला गया। क्या आप दूसरी मंजिल भी देख सकते हैं? नैनो ने फिर सब कुछ स्कैन करना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि दूसरा पत्थर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। तो यह जगह थी। ऐसा लग रहा था कि उन सभी पत्थरों को मूल रूप से यहीं रखा गया था। यदि वे सभी अभी भी यहाँ होते, तो फादर चुन के मूल तलवार कौशल के बारे में सीखना बहुत आसान होता। फिर इस स्तंभ के साथ क्या हो रहा है? योवुन इस बात को लेकर उत्सुक था कि इन सभी पत्थरों को स्तंभ के सामने रखते हुए उसके चारों ओर क्यों रखा गया था। योवुन ऊपर चला गया और चारों ओर देखा। स्तंभ के उत्तर की ओर हस्तलिपि में एक पत्र लिखा हुआ था। आकाश दानव की तलवार बल। योवुन ने महसूस किया कि उसका दिल तेज हो रहा है। फिर उन्हें एक छोटे से बिंदु मिले जो नीले मोती पत्थर के लेखन के नीचे उन जैसे दिखते थे जो एक चित्र दिखाते थे।